हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 32 के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 में क्या क्या दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। आइए देखते हैं। आर्टिकल 32 देखिए, आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार जो है, छठा मौलिक अधिकार है। 5 तक हम बता दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी देख लें। देखिए, छठा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है छठा मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 है। देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है संविधान में। देखिए, अनुच्छेद 32 जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 को को मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट या याचिका या समादेश जारी करता है। यदि आपके साथ कोई भी मौलिक अधिकार का आपका हनन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकार को, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 यही कहता है कि आप अपना मौलिक अधिकार का कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये 5 प्रकार का रीट क्या है वो देखते हैं पहले। देखिए, 5 प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। देखिए, 5 प्रकार की रीट या याचिका या समादेश जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार पृच्छ लेख। तो ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि ये इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है, परमादेश में क्या कहा गया है, प्रतिषेध लेख में क्या कहा गया है, उत्प्रेषण में क्या कहा गया है, अधिकार पृच्छ लेख में क्या कहा गया है। तो बारी बारी से पांचों को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यदि किसी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया जाता है तो उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो यह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उन अधिकारी को जो बंदी बनाया है कि आप उसे 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में प्रस्तुत करें, जो न्यायालय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस पे उनके बंदी बनाए गए कारणों पर विचार कर पाएगा। ठीक। दूसरा है परमादेश। देखिए, परमादेश क्या होता है। देखिए, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। यदि कोई अधिकारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आज्ञा पत्र जारी करता है, उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश देता है। दूसरा है, तीसरा है प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख क्या है। देखिए, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक न्याय अधिकारियों को जारी करते हैं। वे आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यदि किसी व्यक्ति को, देखिए क्या है इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, यदि कोई थाना में आप कोई क्राइम की है तो थाना पुलिस आपको बंदी बनाएगा, बंदी बना के थाना ले जाएगा। तो थाना को यह अधिकार नहीं है कि आपको सजा देने का। सजा देने का अधिकार जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है। तो वही कहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि आप जिस व्यक्ति को बंदी बनाए हैं वो उसको आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित करें, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको कोई दंड दें। ठीक है, तीसरा में यही कहा गया है। देखिए, चौथा उत्प्रेषण क्या है। देखिए, उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों
के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। देखिए इसमें कहा क्या गया है, यदि कोई व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार हनन कर रहा है, यदि कोई वो अपने याचिका लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको पूर्वक यदि उसको उसका नहीं आया, संतुष्ट नहीं हुआ उसके फैसले से, तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट ये देता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है कि आप जो केस है उसको हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करिए। तो हाई कोर्ट से भी यदि जो फैसला आया उससे भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है हाई कोर्ट को कि आप जो मामला है आपके यहाँ मौलिक अधिकार का, वो उसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करिए। यही 4 में कहा गया, उत्प्रेषण में यही कहा गया है। आइए 5वां देखते हैं। देखिए 5वां अधिकार परीक्षा लेख। तो अधिकार परीक्षा लेख क्या है जानते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई अधिकारी या पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई कार्य करता है तो जिस व्यक्ति पे करता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उस अधिकारी को कि आप किस अधिकार क्षेत्र से ये कार्य कर रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक उस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जाता है। यही रीट 5 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 32 को जो है थोड़ा सा और जानते हैं कि इससे आगे भी क्वेश्चन आता है। देखिए B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा था किसने? B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। देखिए संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं? तो संविधान में भाग है तो किस भाग को जो है आत्मा कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। तो प्रस्तावना किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना दिया था। देखिए यदि आपके मौलिक अधिकार का या मूल अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो इसका रक्षक भी बनाया गया है कि आप इसका रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं। देखिए मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करती है। यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इसलिए इसे मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाएगा मूल अधिकार का रक्षक कौन करता है, तो मूल अधिकार का रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक, तो आइए आर्टिकल 33 भी जानते हैं। आर्टिकल 33 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो है संसद मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 33 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 34 में कहा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ, मतलब सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ अफस्पा है, AFSPA है। देखिए अफस्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म हुआ एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है, जो मौलिक अधिकार का लास्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है? देखिए भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 में कहा गया कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, उस विधि का चर्चा किया गया है आर्टिकल 35 में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।